हेलो फ्रेंड्स, लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111 में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं कि आपके एक्स आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है, तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पर देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रिजोनेट करें, तो जितना रिजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं, तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा, तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। उसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद जिसके बारे में भी जो भी एक्स है आपका, उनके बारे में आप सोच सकते हैं, उनका नाम दोहरा सकते हैं और हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के एक्स हमारे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। आई नीड 2 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के एक्स हमारे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 2 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के एक्स हमारे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के हमारे व्यूअर्स के एक्स हमारे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 2 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के एक्स हमारे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के एक्स हमारे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के एक्स हमारे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली 1 कार्ड फॉर दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के एक्स हमारे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, कोर्ट हाउस को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, कोर्ट हाउस को क्लैरिफाई कर दीजिए। सेक्रीफाइस को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, सेक्रीफाइस को क्लैरिफाई कर दीजिए। देखिए, यहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं। आपके पर्सन की एनर्जी इस तरीके की है, हो सकता है काफ़ी सारे लोगों के लिए यहाँ पे आप अपनी किसी और के साथ मैरिज हो चुकी है आपकी, आपके पार्टनर की किसी और के साथ हो सकती है, या किसी एक की हो गई किसी एक की नहीं हुई है, इस तरीके से एनर्जी है। तो उसी टाइप की मिक्स एनर्जी होगी आपके साथ। आपकी सिचुएशन से जो मैच करे वो लीजिएगा, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। ठीक है, पर्सनल रीडिंग चाहिए, ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए तो आप पर्सनल रीडिंग बाय कर सकते हो। आपके पर्सन की एनर्जी जो है, अच्छा मैं नंबर्स बता देती हूँ। 3 नंबर, 12 नंबर, 3 नंबर, 1 नंबर, 16 नंबर, 7 नंबर, 7 नंबर, 23 नंबर, 5 नंबर, 2 नंबर, 6 नंबर, 11 नंबर, 2 नंबर। ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या किसी भी तरीके से नंबर आपसे रिजोनेट कर सकते हैं। सभी जोडिक साइन वालों के लिए रीडिंग है। रीडिंग अगर आप तक पहुंची है, रिजोनेट होती है, तो रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, आपके एक्स आपके बारे में ये सोच रहे हैं, या तो आपके
एक्स ने किसी और के साथ में मैरिज कर लिया, किसी और के साथ में आगे बढ़ गए, ठीक है, और उन्होंने अपने कैरियर, अपने फाइनेंस, मतलब इमोशंस नहीं थे, उन्होंने अपने पैसे को, अपनी स्टेबिलिटी को, अपनी फाइनेंशियल स्टेटस को ज़्यादा ध्यान में रखा, ठीक है, और अपनी ज़िंदगी में कलेश नहीं चाहते थे, इसलिए या तो वो आगे बढ़ गए या सेम आपने ऐसा किया, ठीक है, कि आप अपनी ज़िंदगी में टेंशन नहीं चाहते थे, कलेश नहीं चाहते थे, इसलिए आप अपनी ज़िंदगी में प्रॉस्पेरिटी के लिए, पैसे के लिए आपने सेक्रीफाइस कर दिया उनका, या तो आपने उनका सेक्रीफाइस कर दिया, आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए, या फिर वाइस वर्सा कि आपके पर्सन ने ऐसा किया कि वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए, तो वो इनके माइंड में चलता है। हालांकि आपके पर्सन के माइंड में ये भी आता है कि काश अगर आप दोनों साथ में रहे होते तो शायद आज आप जो भी प्रॉब्लम उनकी ज़िंदगी में, क्योंकि जिस चीज़ के लिए वो आगे बढ़े थे शायद वो चीज़ें पूरी तरीके से उनको नहीं मिली, तो उनके माइंड में कभी भी अभी भी ये चीज़ है कि शायद जो सेक्रीफाइस किया साथ, काश हम साथ में मिलके चले होते तो हम अपनी ज़िंदगी में तरक्की कर लेते। अच्छा, माइंड में अभी भी उनके प्रॉस्पेरिटी ही है, ठीक है, प्रॉस्पेरिटी अभी भी उनके माइंड में है कि उनका ये है कि शायद अगर हम साथ में मिलके चले होते तो हम तरक्की करते यहाँ पे धीरे धीरे, अगर हमने वेट किया होता तो तरक्की करते। काफ़ी लोगों के लिए हो सकता है कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए हो, अब ये हो सकता है ये बहुत ज़्यादा डिले कर रहे थे, क्लैरिटी नहीं दे रहे थे, जो भी रीज़न हो, बट फिर ये विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे होंगे, बट सोच यही रहे कि काश हम दोनों साथ में मिलके चले होते तो आज हम बहुत अच्छा आगे बढ़ते, हमारी ज़िंदगी में थोड़ा सा वेट किया होता ना तो प्रॉस्पेरिटी मिलती हमें। तुमने वेट नहीं, क्यों? क्योंकि एक रीज़न है कि इनको कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि इनका जो मैसेज आया है इस वजह से मैं बोल रही हूँ कि ये विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं, वो बाद में बताऊँगी, ठीक है। तो जो भी प्रॉब्लम है, अभी भी आपके पर्सन ये चाहते हैं कि जैसे ज़िंदगी में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो वो लगता है कि आपको साथ में लेकर के ना कहीं चले जाएं, दूर चले जाएं सबसे, तो वो आप सुकून में रहेंगे, आपके साथ में वो सुकून से रहेंगे, ऐसा उनके माइंड में चलता है, ठीक है, ये चीज़ है। वो अभी भी आपके साथ एक पार्टनरशिप चाहते हैं, उनके दिल में इच्छा है अभी भी। ये डे ड्रीमिंग बहुत करते हैं आपके बारे में, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं, 24/7 ये आपके बारे में सोचते रहते हैं। हालांकि इनको जगलिंग बहुत ज़्यादा है, ठीक है, हो सकता है कुछ लोगों के केस में कोर्ट केसेस वगैरह, अगर सपोज जैसे आपके पार्टनर जो हैं ये इनका या तो चल रहा है डिवोर्स का केस, या आप लोगों का चल रहा है, या हो सकता है कि आप लोगों हस्बैंड वाइफ रहे हो और उसके बाद आपका डिवोर्स हो गया है, तो वहाँ पे ये सब चीज़ें इनके माइंड में आती रहती हैं, ये सब चीज़ें सोचते रहते हैं कि या तो डिवोर्स, अगर कहीं और मैरिज है तो डिवोर्स देना पड़ेगा, ठीक है, और इस तरीके से नोटिस आएंगे, ये सब चीज़ें इनके माइंड में आती हैं, तो ये जगल करते हैं, रुक जाते हैं। हालांकि इनका इरादा है आपके साथ अभी भी पार्टनरशिप करने का, लेकिन जिन केसेस में जैसे सपोज आप हस्बैंड वाइफ रहे हो लेकिन अब वो आपके एक्स हैं, अब दोनों अलग हो चुके, तो ये सब चीज़ें इनके माइंड में आ जाती हैं कि जो भी लीगल नोटिस हुए या डिवोर्स केस, कोर्ट केस वगैरह आपके केस में हुए, ये सब चीज़ें इनके माइंड में जब आती हैं तो इनके लिए प्रायोरिटी सेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, फिर ये कन्फ्यूज़न में आ जाते हैं। हालांकि यहाँ पे एक बराबरी की एनर्जी भी है, कहीं ना कहीं बदला लेने की एनर्जी है, ठीक है। अब ये दो तरीके से हो सकता है कि जैसे आपके पर्सन आपको प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं, बट शायद आप बहुत डोमिनेटिंग, मतलब क्या कहना चाहिए, आप बहुत गुस्से में हो, ठीक है, या आपने अपनी तरफ से एक अनवाइज डिसीजन दे दिया, ठीक है, इस तरीके की मतलब चाहते हैं। या तो इनकी ज़िंदगी में कोई ऐसा है जो कंट्रोलिंग है, या आपको ही ऐसे देखते हैं कि आप बहुत गुस्से वाले हो, कंट्रोल है, ये आपको प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं, बट आप लेना नहीं चाहते हो, आप बराबरी करना चाहते हो, जिद करना चाहते हो। काफ़ी लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपके पर्सन जो है ना, ये ऑलरेडी किसी और के साथ में सेट हैं, बट ये आपके साथ भी सपने देखते हैं अपनी ज़िंदगी में, मतलब ये उधर भी चीज़ों को ठीक रखना चाहते हैं, बट आपको भी साथ में रखना चाहते हैं। मुझे काफ़ी लोगों के लिए एनर्जी यहाँ पर ये दिख रही है, जहाँ पे आपके पार्टनर आपके बाद में किसी और से मैरिज किए हैं, ये आपके बारे में 24/7 सोचते हैं, लेकिन फिर इनको यही रहता है कि इनको जगल कर जाते हैं कि इनको अगर आपके साथ आना है तो इनको डिवोर्स देना पड़ेगा, कोर्ट केसेस होंगे, नोटिस आएंगे, ये सब चीज़ें होंगी ना, तो ये सब चीज़ें सोच के ये थोड़ा सा रुक जाते हैं, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। अब ये प्रायोरिटी सेट करने लगते हैं कि इस रिलेशन में रहना ही इनके लिए बेहतर है या आपके साथ आना इनके लिए बेहतर होगा, तो वहाँ पर ये कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। हालांकि ये आपको प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं, बट शायद आपने अब हेल्दी बाउंड्री सेट कर दिया है कि आपने बोल दिया है कि क्लियर कट डिसीजन कि आपको या तो मुझे क्लैरिटी देनी है, ठीक है, तो आपको मेरी ज़िंदगी में आना है पूरी तरीके से, अदरवाइज़ नहीं आना है। या फिर हो सकता है अगर आपने पहले ये ऑप्शन इन्हें देके छोड़ दिया तो अब आपने शायद बिल्कुल ही इनको कट कर दिया है, रेस्ट्रिक्ट कर दिया है, बराबरी जिद में है आप कहीं ना कहीं, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके की एनर्जी है। तो आपके पर्सन को ये भी लगता है, वो ये कहना चाहते हैं कि हम लोगों के बीच में जो पहले जो हो सकता है जब आप रिलेशनशिप में थे तो आपका बहुत फ़नी टाइप का आपका रिलेशनशिप रहता होगा, हंसी मजाक बहुत सारी चीज़ें,
वो अब चीज़ें नहीं हैं शायद। अब आप भी पहले के कंपैरिजन में बहुत बदल गए हो। तो आपके पर्सन को ये लगता है कि ये हमारे बीच में जो इनसाइड जोक्स थे हमारे ना, जो हम खुश रहते थे एक दूसरे को जोक्स क्रैक करते थे, या हमारे अंदर जो खुशी थी ना वो ख़त्म हो गई है। मिस करते हैं ये उस चीज़ को। इनके अंदर भी नहीं है शायद, अब आपके अंदर भी नहीं है। तो इस रिलेशनशिप से ही ओवरऑल चली गई, शायद आप दोनों के अंदर से ही वो चीज़ चली गई है। तो उस चीज़ को ये मिस करते हैं। अनएप्रिशिएटेड, आई फेल्ट लाइक यू डिडंट केयर। आपके पर्सन को ये भी लगता है कि वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने हो सकता है आपके लिए बहुत सारे एफर्ट किए हैं, या उनके अकॉर्डिंग उनको लग रहा है कि वो बार बार आपसे ट्राई किए हैं या पहले करा हो, तो उनको लगता है कि उन्होंने बहुत कुछ आपके लिए किया है, लेकिन फिर भी आप उनको कभी भी किसी भी चीज़ के लिए अप्रिशिएट नहीं करते हो। तो उनको कभी कभी ऐसा भी लगता है कि शायद आप उनकी बिल्कुल भी परवाह नहीं करते हो, केयर नहीं करते हो, उनको ऐसा फील होता है। ठीक है, तो ये है आपके पार्टनर की सॉरी आपके एक्स की थॉट आपके लिए। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट किया, गाइडेंस मिली तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।